जब कोई अपना तुम्हें दुख दे तो चिंता मत करो, बस ये सत्संग सुनो। तुम्हारा हृदय इस समय बहुत गहरी पीड़ा और असहनीय वेदना से गुजर रहा है। जब कोई अनजाना व्यक्ति हमें ठेस पहुंचाता है तो हम उस दुख को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि हमें उससे कोई विशेष अपेक्षा नहीं होती। लेकिन जब कोई अपना, जिसे हमने अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया हो, जिस पर हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, जब वो हमारे विश्वास को तोड़ता है, हमारे साथ छल करता है या हमें अकारण ही गहरा दुख देता है, तो हमारी आत्मा भीतर तक कांप उठती है। ये दुख शरीर के किसी भी घाव से लाखों गुना अधिक भयंकर होता है। तुम इस समय उसी भयंकर मानसिक प्रहार को सह रहे हो। तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी है, तुम्हारी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही है और तुम एकांत में बैठकर बार बार खुद से और उस परम पिता परमात्मा से यही प्रश्न कर रहे हो कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो हमेशा उस इंसान का भला चाहा, उसके हर सुख दुख में मैं अपनी परवाह किए बिना एक ढाल की तरह खड़ा रहा, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम खुद को कोस रहे हो, अपनी किस्मत को कोस रहे हो और उस करुणा सागर भगवान से शिकायत कर रहे हो कि वो तुम्हारे इस दुख को क्यों नहीं देख रहा है। मेरे प्यारे आत्मजन, आज मैं तुम्हारे हृदय की उस गहराई में उतरकर तुम्हारे उन बहते हुए आंसुओं को पोंछने आया हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे साथ जो भी ये हृदय विदारक घटना घटी है, जो भी ये धोखा या अपमान तुम्हें अपनों से मिला है, वो कोई दुर्भाग्य नहीं है, वो कोई ईश्वरीय श्राप नहीं है, बल्कि ये उस ब्रह्मांड के नायक, उस असीम कृपा करने वाले ठाकुर जी की एक बहुत ही रहस्यमयी और कल्याणकारी योजना है। इस दुख के पीछे छिपे हुए उस आध्यात्मिक सत्य को समझ लोगे तो तुम रोना भूल जाओगे और दोनों हाथ जोड़कर उस गिरधारी का धन्यवाद करने लगोगे। इस मृत्युलोक का, इस नश्वर संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यहां कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। हम सभी आत्माएं अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए इस धरती पर आती हैं। माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, मित्र, ये सब केवल और केवल कर्मों के लेन देन से जुड़े हुए संबंध हैं। जब तक तुम्हारे और उस इंसान के बीच कर्मों का हिसाब बाकी है, तब तक वो रिश्ता बहुत मधुर और बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन जैसे ही वो हिसाब पूरा होता है, या जब तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आने वाला होता है, तो वही सबसे प्रिय रिश्ता अचानक तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारी सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम हाड़ मांस के इन क्षण भंगुर इंसानों को अपने जीवन का केंद्र मान बैठते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सच्चा और निस्वार्थ प्रेम केवल और केवल वो बांके बिहारी कर सकता है। हम इंसानों से ईश्वर जैसी उम्मीदें बांध लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम जिसे इतना प्यार कर रहे हैं, वो भी हमें जीवन भर उतना ही प्यार करेगा। लेकिन इंसान का स्वभाव तो परिस्थितियों और स्वार्थ के अनुसार पल पल बदलता रहता है। जब तुम किसी इंसान से असीम मोह कर लेते हो, जब तुम उस परमात्मा को भूलकर केवल उस इंसान की खुशी के लिए जीने लगते हो, तब भगवान तुम्हारे जीवन में ये भयंकर दुख भेजते हैं। वो श्यामा श्याम, जो तुमसे एक मां से भी करोड़ों गुना अधिक प्रेम करता है, वो कभी ये नहीं देख सकता कि उसका प्रिय बच्चा इस संसार की झूठी मोह माया में फंसकर अपने असली स्वरूप को, अपनी असली मंजिल को भूल जाए। जब तुम किसी इंसान के मोह में अंधे होकर उसी को अपना भगवान मान लेते हो, तब वो असली भगवान तुम्हारे उस मोह के पिंजरे को तोड़ने के लिए, तुम्हें उस अज्ञान की नींद से जगाने के लिए, उस रिश्ते के माध्यम से तुम्हें एक बहुत गहरी चोट देता है। ये चोट तुम्हें दर्द देने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि तुम्हारी आंखों से उस इंसान का, उस झूठे रिश्ते का पर्दा हटाने के लिए दी जाती है। जब अपना कोई तुम्हें रुलाता है, तुम्हारा अपमान करता है, तो वास्तव में वो तुम्हारे हृदय से उस सांसारिक मोह को काट रहा होता है। वो तुम्हें ये कठोर संदेश दे रहा होता है कि इस संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। जब तुम चारों तरफ से ठोकर खाते हो, जब तुम्हारे सारे अपने तुमसे मुख मोड़ लेते हैं, तब तुम्हारा हृदय संसार से पूरी तरह विरक्त हो जाता है। और यही तो परम पिता चाहता है। जब तक तुम्हारा हृदय संसार के लोगों से, उनके झूठे प्रेम से भरा रहेगा,
तब तक उसमें वो परम पवित्र नंदलाल कैसे आकर विराजमान होगा? भगवान को तुम्हारे हृदय का वो सिंहासन पूरी तरह से खाली चाहिए। जब तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा देकर उस सिंहासन को खाली कर देते हैं, तब तुम्हें लगता है कि तुम लुट गए, लेकिन वास्तव में उसी क्षण उस सिंहासन पर बैठने के लिए साक्षात वो कृपा निधि तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा होता है। इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को, अपनों से मिले इस भयंकर दुख के पीछे छिपे हुए भगवान के इस वरदान को समझने के लिए हमारे सनातन धर्म के पवित्र पुराणों में वर्णित परम भक्त ध्रुव महाराज की उस अत्यंत मार्मिक और हृदय को झकझोर देने वाली कथा का स्मरण करो। ध्रुव कोई साधारण बालक नहीं थे, वे राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक महारानी सुनीति और दूसरी रानी सुरुचि। राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि से बहुत अधिक मोह करते थे और उसी के प्रभाव में आकर उन्होंने अपनी बड़ी रानी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव को महल से दूर एक साधारण कुटिया में रहने के लिए भेज दिया था। ध्रुव की आयु उस समय केवल 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष का एक कोमल सा बालक जिसके हृदय में अपने पिता के लिए असीम प्रेम था। एक दिन जब राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम उनके मस्तक के पास उनकी गोद में खेल रहा था, तब उस नन्हे ध्रुव के हृदय में भी ये भोली सी इच्छा जागी कि वो भी दौड़कर अपने पिता की गोद में बैठ जाए। वो भी तो उसी पिता का पुत्र था। अपने पिता के असीम प्रेम की आस लिए ध्रुव दौड़ता हुआ राज दरबार में आया और उसने अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उस राज दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने उस 5 वर्ष के बालक की आत्मा को चीर कर रख दिया। जैसे ही ध्रुव ने अपने पिता की ओर हाथ बढ़ाए, उसकी सौतेली माता सुरुचि ने उसे बहुत कठोरता से पकड़कर पीछे खींच लिया। सुरुचि ने पूरे भरे दरबार में उस नन्हे से बालक का भयंकर अपमान करते हुए कहा कि मूर्ख बालक, तू इस राजा की गोद में या इस सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकारी नहीं है। यदि तुझे इस सिंहासन पर बैठना था तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। जा और जाकर उस नारायण की तपस्या कर और उनसे ये वरदान मांग कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से पैदा हो, तभी तुझे इस पिता का प्रेम मिलेगा। ये एक सौतेली मां के बहुत ही कड़वे और जहरीले शब्द थे, लेकिन ध्रुव के लिए सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी पीड़ा उसकी सौतेली मां के शब्द नहीं थे। ध्रुव के लिए सबसे बड़ा आघात यह था कि जब उसकी सौतेली मां उसका इतना भयंकर अपमान कर रही थी, उसे धक्के मार रही थी, तब उसका अपना सगा पिता, जिसके प्रेम के लिए वो दौड़ कर आया था, वो पिता चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। राजा उत्तानपाद ने रानी सुरुचि के मोह में अंधे होकर अपने ही खून, अपने ही सगे बेटे के अपमान का विरोध तक नहीं किया। उन्होंने ध्रुव की ओर अपने हाथ नहीं बढ़ाए। सोचिए उस 5 वर्ष के बालक के हृदय पर क्या बीती होगी, जिसके पिता ने ही उसे पूरे दरबार में अपमानित होने के लिए छोड़ दिया, जिसने उसे अपनी गोद से दुत्कार दिया। अपनों से मिला हुआ ये दुख, पिता का ये तिरस्कार इतना भयंकर था कि ध्रुव रोते हुए, बिलखते हुए राज दरबार से भागकर अपनी माता सुनीति की कुटिया में आए। ध्रुव ने रो रो कर अपनी माता को अपने पिता की उस निष्ठुरता और अपनी सौतेली माता के उस अपमान के बारे में बताया। ध्रुव के आंसू रुक नहीं रहे थे। तब माता सुनीति ने ध्रुव को अपने गले से लगाया और उसे संसार का वो सबसे बड़ा ज्ञान दिया जो आज तुम्हारे लिए भी सबसे बड़ी औषधि है। माता सुनीति ने कहा कि हे पुत्र, तेरी सौतेली माता ने तुझे जो शब्द कहे हैं वे बहुत कड़वे हैं, लेकिन वे पूरी तरह से सत्य हैं। इस संसार के पिता की गोद बहुत छोटी है, ये कभी भी छिन सकती है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड के जो सच्चे पिता हैं, जो साक्षात भगवान नारायण हैं, उनकी गोद इतनी विशाल है कि जो एक बार उनकी गोद में बैठ जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं उतार सकती। तेरी मां ने तुझे नारायण के पास जाने का रास्ता दिखाया है, तो तू रो मत, बल्कि जाकर उस परम पिता को प्राप्त कर। माता के इन वचनों को सुनकर उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव का सारा दुख, सारा रोना एक पल में शांत हो गया। अपनों से मिले उस भयंकर अपमान ने, पिता की उस मौन ने ध्रुव के हृदय में एक ऐसा प्रचंड वैराग्य पैदा कर दिया कि वो नन्हा सा बालक आधी रात को अपने राजमहल के सारे सुखों को छोड़कर
उस घने और भयंकर जंगल की ओर निकल पड़ा जहां हिंसक जानवर घूमते थे। ध्रुव के हृदय में अब पिता के लिए कोई मोह नहीं था, किसी राज्य के लिए कोई लालसा नहीं थी। अब तो बस एक ही जिद थी, एक ही तड़प थी कि मुझे उस नारायण को पाना है। जंगल के रास्ते में ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने उस छोटे से बालक की परीक्षा लेने के लिए उसे बहुत डराया। कहा कि ये जंगल बहुत भयानक है, यहां शेर और बाघ रहते हैं, तू वापस लौट जा, अभी तेरी उम्र खेलने कूदने की है। लेकिन ध्रुव का संकल्प उस सुमेरु पर्वत से भी अधिक अटल था। ध्रुव ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे अपनों ने मुझे जो घाव दिया है, उसके बाद अब मुझे इस जंगल के किसी शेर का कोई डर नहीं है। मैं अब बिना उस परमात्मा को पाए यहां से वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी उस बालक की इस असीम वैराग्य और दृढ़ निश्चय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र दिया। ध्रुव मधुवन नामक एक पवित्र वन में गए और वहां उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। एक 5 वर्ष का बालक जिसने पहले महीने केवल फल फूल खाकर, दूसरे महीने केवल सूखे पत्ते खाकर, तीसरे महीने केवल जल पीकर और चौथे महीने केवल वायु पीकर तपस्या की, और 5वें महीने में तो उस बालक ने अपनी श्वास ही रोक ली। वो एक पैर पर खड़ा होकर उस परम पिता का ध्यान करने लगा। ध्रुव की उस कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और अंततः अपने उस अनन्य और सच्चे भक्त की पुकार सुनकर साक्षात भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया, उसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्थिर और सबसे ऊंचा स्थान ध्रुवलोक प्रदान किया, जहां आज भी वे ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। अब जरा एकांत में बैठकर बहुत शांति से विचार करो, यदि उस दिन राज दरबार में रानी सुरुचि ने ध्रुव का वो अपमान न किया होता, यदि ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को प्रेम से अपनी गोद में बिठा लिया होता, तो क्या होता? ध्रुव खुश हो जाते, वे भी महलों के सुख में खो जाते और जीवन भर एक साधारण राजकुमार बनकर ही रह जाते। वे कभी भी उस महान तपस्या के मार्ग पर नहीं जाते और कभी भी साक्षात भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें जो वो सबसे ऊंचा ध्रुवलोक मिला, वो कभी नहीं मिलता। उनकी सौतेली माता की वो कड़वी बात और उनके पिता का वो कठोर तिरस्कार ही ध्रुव के जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। अपनों से मिले उस दुख ने ही ध्रुव को भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा दिया। आज तुम्हारे साथ भी तो ठीक यही हो रहा है। तुम क्यों रो रहे हो? जिन अपनों ने तुम्हें दुख दिया है, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारी भावनाओं को पैरों तले कुचला है, वे वास्तव में तुम्हारी उस सौतेली मां सुरुचि की तरह ही है। वे भगवान के द्वारा भेजे गए वे माध्यम हैं जो तुम्हें इस संसार की झूठी मोह माया से बाहर निकालकर उस परम पिता के करीब ले जाना चाहते हैं। भगवान तुमसे कह रहे हैं कि देख मेरे बच्चे, तू जिन इंसानों की गोद में बैठकर खुश हो रहा था, तू जिन रिश्तों को अपना मानकर उनमें अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा था, उनका असली चेहरा देख ले। ये किसी के सगे नहीं है। तू मेरी उस विशाल और शाश्वत गोद को छोड़कर इस मिट्टी के खिलौनों से क्यों खेल रहा है? जब तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का धोखा और दुख आता है, तो इसे अपना दुर्भाग्य मानने के बजाय इसे उस दीन बंधु की एक बहुत बड़ी कॉल, एक बुलावा समझो। वो तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। लेकिन हम इंसान इतने नादान हैं कि जब कोई अपना हमें छोड़ता है या दुख देता है, तो हम उसी के लिए रोते रहते हैं। हम अपने मन में उसके प्रति भयंकर क्रोध, घृणा और बदले की भावना पाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम उसे बर्बाद कर देंगे, हम उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे। मेरे प्यारे आत्मजन, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया, जो तुम्हारे प्रेम के योग्य ही नहीं था, तुम उसके लिए अपने मन को, अपनी आत्मा को क्यों मैला कर रहे हो? जब तुम किसी से नफरत करते हो, जब तुम उसके बारे में दिन रात बुरा सोचते हो, तो तुम वास्तव में अपने ही मन में जहर घोल रहे होते हो। वो इंसान तो अपनी जिंदगी जी रहा है,
लेकिन तुम अपनी रातों की नींद और अपने मन की शांति उस नफरत की आग में जला रहे हो। भगवत गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राग और द्वेष ये दोनों ही मनुष्य के पतन का कारण है। जिस तरह मोह तुम्हें बांधता है, उसी तरह किसी के प्रति अत्यधिक नफरत भी तुम्हें उसी इंसान से बांध कर रखती है। जब तक तुम उस इंसान को क्षमा नहीं करोगे, जब तक तुम उस कड़वाहट को अपने मन से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक तुम कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो सब कर्मों के अटल सिद्धांत के अनुसार होता है। वो इंसान जिसने तुम्हें आज इतना भयंकर दुख दिया है, वो केवल एक निमित्त है, केवल एक डाकिया है जो तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के किसी बुरे कर्म का फल तुम तक पहुंचाने आया है। तुमने किसी जन्म में उसका जो भी ऋण लिया होगा, आज उसने तुम्हें ये दुख देकर अपना वो हिसाब पूरा कर लिया। अब तुम्हारा उस इंसान के साथ कर्मों का सारा खाता शून्य हो चुका है। अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और तुम भी स्वतंत्र हो। लेकिन अगर तुम उसके प्रति अपने मन में क्रोध और बदले की भावना रखोगे, तो तुम अनजाने में उसके साथ एक नया कर्म का खाता खोल लोगे और फिर तुम्हें अगले जन्म में उस हिसाब को चुकता करने के लिए दोबारा इस दुख भरे संसार में आना पड़ेगा। क्या तुम सचमुच ऐसा चाहते हो? नहीं ना। तो फिर आज और अभी इसी क्षण उस इंसान को अपने मन से पूरी तरह से क्षमा कर दो। उसे माफ करना उसकी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी अपनी मानसिक शांति और तुम्हारी अपनी आध्यात्मिक मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। अपने दोनों हाथ जोड़कर उस गिरधारी से कहो कि हे प्रभु, उस इंसान ने मेरे साथ जो भी किया वो मेरा ही प्रारब्ध था, मैं उसे पूरी तरह से क्षमा करता हूं। आप उसका भी कल्याण करें और मुझे इस मोह और नफरत के जाल से बाहर निकालें। जैसे ही तुम सच्चे मन से उस इंसान को क्षमा कर दोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे मन से कई 100 किलो का एक भारी पत्थर उतर गया है। तुम एकदम हल्के हो जाओगे। तुम्हारी आंखों से क्रोध के आंसू सूख जाएंगे और वहां असीम शांति आ जाएगी। ये जो समय तुम्हारे जीवन में आया है, ये रोने का नहीं है, ये एकांत का समय है। लोग एकांत को अकेलापन मानकर उससे घबराते हैं। जब अपने दूर चले जाते हैं तो इंसान को लगता है कि वो अकेला हो गया है, लेकिन अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन वो है जहां तुम संसार की भीड़ को याद करके रोते हो, और एकांत वो है जहां तुम उस संसार की भीड़ से दूर होकर खुद से और उस परमात्मा से बातें करते हो। आज भगवान ने तुम्हें ये एकांत इसलिए दिया है ताकि तुम बाहर के शोर को छोड़कर अपने भीतर के उस ईश्वरीय संगीत को सुन सको। दुनिया के जितने भी महान संत हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन सब ने इसी एकांत में बैठकर उस परम सत्य को प्राप्त किया है। जब तुम्हारे आसपास लोगों की भीड़ होती है, तब तुम केवल व्यर्थ की बातें करते हो, दूसरों की निंदा करते हो, सांसारिक सुखों की योजनाएं बनाते हो। लेकिन जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, जब तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई इंसान नहीं होता, तब मजबूर होकर तुम्हारा मन उस ईश्वर की ओर मुड़ता है। इसलिए इस एकांत को एक सजा मत मानो। इस समय का उपयोग अपने आप को पहचानने में करो। अपने मन को उस माधव के श्री चरणों में लगा दो। गीता का पाठ करो, भागवत की कथाओं का श्रवण करो, भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जप करो। जब तुम अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा प्रेम उस कान्हा की ओर मोड़ दोगे, तो वो तुम्हारे जीवन के उस खालीपन को अपने उस असीम और शाश्वत प्रेम से भर देगा, जिसकी कल्पना भी इस संसार का कोई इंसान नहीं कर सकता। वो तुम्हारा ऐसा सखा, ऐसा साथी बन जाएगा जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा और जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ चलेगा। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, इन सब बातों को कूड़ेदान में डाल दो। इस समाज की फितरत है कि वो उगते हुए सूरज को सलाम करता है और डूबते हुए को देखकर तालियां बजाता है। जब तुम दुखी होते हो तो लोग तुम्हारे सामने झूठी सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी स्थिति पर हंसते हैं। तुम्हें इन इंसानों की अदालत में खुद को सही साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा दर्द केवल और केवल वो ठाकुर जी जानता है, और बस वही एक गवाही तुम्हारे लिए काफी है। अपना कर्म पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करते रहो।
अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो ये हमेशा नहीं रहेगा। रात कितनी भी भयंकर, कितनी भी डरावनी और लंबी क्यों ना हो, वो सूर्य की उस एक सुनहरी किरण को उदय होने से कभी नहीं रोक सकती। तुम्हारे जीवन का ये बुरा समय भी अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तुमने जो ये आंसुओं की कीमत चुकाई है, जो दर्द तुमने बिना किसी शिकायत के सहा है, उसका फल वो परम पिता तुम्हें ब्याज सहित लौटाएगा। जो दरवाजे आज तुम्हारे लिए बंद कर दिए गए हैं, कल भगवान तुम्हारे लिए उससे भी बड़े और सुंदर दरवाजे खोल देगा। जिन लोगों ने आज तुम्हें ठुकराया है, वे कल तुम्हारी स्थिति देखकर अपने किए पर पश्चाताप करेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंच जाना है जहां किसी इंसान की माफी या किसी इंसान के लौट आने से तुम्हें कोई फर्क ही न पड़े। तुम्हारा हृदय उस श्याम के प्रेम में इतना भर जाना चाहिए, इस संसार की कोई भी घटना तुम्हें विचलित न कर सके। अपने आंसुओं को पोंछो, उठ खड़े हो और अपने भीतर के उस योद्धा को जगाओ। तुम कोई साधारण मिट्टी के पुतले नहीं हो, तुम उस सच्चिदानंद परमात्मा के अंश हो। तुम्हारे भीतर वो असीम ऊर्जा है जो बड़े बड़े प्रलय का सामना कर सकती है। अपने मन को शांत करो, एक गहरी सांस लो और अपने भगवान पर, अपने कर्मों पर पूर्ण विश्वास रखो। ये बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया जीवन देने आया है। इस सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। बस उस बांके बिहारी का हाथ पकड़े रहना, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस आध्यात्मिक चर्चा ने आपके हृदय को थोड़ी सी भी शांति और सांत्वना प्रदान की हो, तो अपना प्रेम दर्शाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वरीय ज्ञान के इस प्रवास से निरंतर जुड़े रहने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। अपने मन के पवित्र भावों और भगवान के प्रति अपने अटूट विश्वास को प्रकट करने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इस ज्ञान को, इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित न रखें। क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास किसी निराश हृदय में आशा का दीप जला दे। इसलिए वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए